अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, मुंबई सनसनी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम मौजूद है वॉइस ऑफ राइट्स फाउंडेशन के हाजी मोमिन के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू संगठन का ये कहना है कि शिवलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं और मुस्लिम संगठन उसे एक पानी का फुवारा बता रही है। क्या जानकारी दी वॉइस ऑफ राइट्स फाउंडेशन के हाजी मोमिन के साथ आज जब मौजूद है, उनसे हमने इस मुद्दे को लेकर कुछ की खास बातचीत। हाजी भाई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक अफरा तफरी मची है कि हिंदू संगठन का ये कहना है कि वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं और मुस्लिम संगठन बोल रही है कि वो पानी का फुवारा है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो धर्म के आधार पर ना ही देश चलता है, ना ही कानून व्यवस्था। राजनीति तो धर्म के आधार पर चलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में धर्म के आधार पर देश भी चलता है, धर्म के आधार पर कानून व्यवस्था भी चलती है और राजनीति की शुरुआत ही धर्म के आधार पर की जाती है। अब रही बात आपका जो पानी का फव्वारा और शिवलिंग, आर्कोलॉजिक सर्वे की रिपोर्ट कहाँ पर है? और जो जस्ट आपके सिविल कोर्ट के जज ने जो फैसला सुना दिया, उधर मुस्लिम पक्ष को सामने बोलने ही नहीं दिया। जो मोहम्मद यासीन इंतज़ामिया कमेटी के सदस्य है, मोहम्मद यासीन, उनको अपना पक्ष रखने ही नहीं दिया। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। रवि कुमार दिवाकर जो सिविल कोर्ट के जज है, अब उसी फैसले के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएस नरसिम्हा, उन्होंने भी अपना फैसला सुना दिया और मस्जिद का घेराव करवा दिया। रिपोर्ट जो होती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, वही नहीं है। उस पर बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं। अब मस्जिद में फव्वारे के जगह पे आप गोल आकार में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हिंदुस्तान में आज दिखेगी, तो आप उसको शिवलिंग बना दोगे? वो फव्वारा रहेगा। और रही बात, धर्म के आधार पर फैसला नहीं होता है। तो हाजी भाई, ये पूरे मुद्दे को लेकर एक राजनीति की जा रही है। एमआईएम और समाजवादी पार्टी, इन दोनों को मिलकर एक राजनीति हो रही है। ऐसा क्यों? मस्जिद, मंदिर और हर मुद्दे पे जब उठता है उस पर राजनीति क्यों की जाती है? पॉलिटिक्स वाले हमेशा राजनीति के आगे क्यों भागते? अब अजय मिश्रा को भी हटा दिया गया वहां से, रिपोर्ट की तैयारी। अब 2 नए कमिश्नर शामिल किए गए, विलास सिंह, अजय प्रताप सिंह। ऐसे ही मतलब, और जो खास करके जो चुभने वाली चीज़ है ना, चुभने वाली, दिमाग को टोचन करने वाली चीज़ जो है ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, वो आपको मैं बता दूं कि वो राम मंदिर फैसले में वो हिंदू पक्ष के वकील भी थे। हाजी भाई, मेरा सवाल ये था आपसे कि हर मुद्दा जब उठता है तो उस पर राजनीति क्यों की जाती है? मैंने यही बोला ना कि दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में, भारत में राजनीति की शुरुआत ही धर्म से की जाती है। मैंने तो यही तो जवाब दिया आपको कि यहाँ पर सिर्फ धर्म। अभी आपको मालूम है, हमारे बाजू का ही देश धर्म के नाम पर ही चल रहा था, लेकिन आज वो देश खत्म होने के तादाद पे आयात निर्यात बंद हो गई है। वहाँ का पेट्रोल आना बंद हो गया। वहाँ के जो सामान वगैरह इतने महंगे, 500 रुपये किलो चावल, 4000 रुपये का सिलेंडर, मतलब श्रीलंका की बात कर रहा हूँ मैं। धर्म के आधार पे ही वो फैसला हुआ करता था ना उस देश में। तो जहाँ पर धर्म होगा वहाँ देश बर्बाद होगा, और भारत का भी वही हाल होने वाला है अगर ये धर्म के आधार पर चलता रहा तो आपको क्या लगता है कि हर मुद्दे पे जब आवाज उठती है तो उसमें राजनीति करना एक राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति इस चीज़ों में होनी ही नहीं चाहिए। ये धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक तरीके से उसका फैसला किया जाए। अब आपको जानकारी होगी, जो राम मंदिर के फैसले के जो जज थे, रंजन गोगोई, वो 46वें जज थे, सुप्रीम कोर्ट के 46वें जज थे। जैसे ही राम मंदिर का फैसला खत्म हुआ, उनका रिटायरमेंट आया। उनके रिटायरमेंट के बाद उनको खासदारकी दे दी गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और मतलब समाजवादी तो पार्टी है, क्या समाजवादी में क्या आरएसएस के लोग नहीं हो गए? क्या हो गए? आरएसएस जो संगठन है वो एक संगठन है और उस संगठन के लोग बहुत से पार्टी में है।
कुछ लोग कांग्रेस में भी हो सकते हैं, कुछ लोग समाजवादी में भी हो सकते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे देश खतरे में आए। तो हाजी भाई, अभी कोर्ट का फैसला आया है कि वहां पर सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और वो जहां पे शिवलिंग मिलने का जो दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग है, वहां पर वो जगह को सील कर दिया गया है। तो उसको लेकर आप क्या कहोगे कि 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं अब? नहीं, ये तो सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की नाइंसाफी है। ये क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे इनको रंजन गोगोई को खासदार बना दिया गया है। अभी मुझे लगता है कि नरसिम्हा को राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अभी नजदीक में ही है। तो आप इसके बारे में क्या जनता से क्या अपील करोगे, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जनता से, और जो पॉलिटिक्स में राजनीति कर रहे हैं उससे क्या अपील करना? मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि भारत का राजकारण अपंग हो गया है, क्योंकि भारत के राजकारण को अब हिंदुत्व का साथ लेना पड़ रहा है। अपना हिंदुत्व वो राजकारणीय लोग साबित करने के लिए बाबरी मस्जिद, 32 साल पहले जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसका सपोर्ट लेकर आज भी बोलते हैं। आपने कुछ सभाएं मुंबई वगैरह में देखी होगी जिसमें बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र आ रहा था। अरे भाइयों, वो बाबरी मस्जिद को शहीद होके 32 साल हो गए। नया धंधा ढूंढो, आप लोग नया राजकारण ढूंढो। बाबरी शहीद होके 32 साल हो गया है अभी, और हम दूसरी बाबरी होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो जनता से क्या अपील करोगे इसको लेकर, ये मुद्दे को लेकर, जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो एक अफरा तफरी मची है पूरे भारत में, तो उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जो है, DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा, उस जगह पे एक मुस्लिम जज होना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा सरकार से। और इसकी आर्कोलॉजिकल जो सर्वे रिपोर्ट इंडिया की आनी चाहिए, और जो भी गोल चीज दिखने वाली वो शिवलिंग नहीं होती है। अब मैं मतलब किसी की आस्था, भावना और धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अगर शिव के कितने लिंग के किधर किधर मिलेंगे, अगर मैं बोल दूं तो गलत हो जाए ना। तो मैं किसी धर्म के को मतलब बोलना नहीं चाहता। भारत में जितने भी, और सर्वे रिपोर्ट आ जाने दो, और आप एक मुस्लिम जज भी दो। वो राम मंदिर के फैसले में जो वकील था नरसिम्हा, उसको आपने आज जज दिया है। हाँ, आज जज दिया है, तो वो किस बुनियाद पे हम मानेंगे? वो तो हिंदू पक्ष का वकील था उस समय, तो फैसले भी वो मतलब हिंदू पक्ष को ही ज्यादातर करेगा। तो मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता हूं, मैं बस कानून व्यवस्था सुधारने की बात करना चाहता हूं। देश में कानून व्यवस्था नहीं सुधरा तो हमारा देश श्रीलंका के बराबर आने में टाइम नहीं लगेगा।